नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। एक सरल चर्चा ले रहे हैं और सरलता से ले रहे हैं। कोई चाहता है अपनी शकल सूरत खराब हो? प्रश्न। खराब शकल अच्छी लगती है? चाहते हो अगले जमाने जन्म में कुत्ता जैसा चेहरा हो? बोलो भाई, काला चेहरा हो, विद्रूप चेहरा हो, देखने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं। तो क्यों मिलता है फिर? नाम कर्म की ये रचना क्यों मिलती है? नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, 93 समझेंगे। तो ये नाना प्रकार की अवस्थाएं क्यों बनती हैं? तो उसका उत्तर इसमें से आएगा। ये चर्चा है क्रोध, पंडित साहब की एक रचना है आत्मकांत कविता, ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब की। पहली बार मैंने खुद जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी है। मिली ही अभी हमको पिछले कुछ एक आध महीने बाद पहले, तब से इसी के स्वाध्याय चल रहा है। क्रोध, क्रोध में क्या होता है? जब लगता है कुछ बुरा, जब लगता है कुछ बुरा, जब लगता है कुछ बुरा। गुस्सा कब आता तुमको? जब तुमको बुरा लगता है, मम्मी डांटती है, पापा, कैसा लगता है तब? बोलो, अरे बोलो। टीचर जब ऐसे पकड़ता है तो कैसा लगता है? बोलो, बुरा। बुरा सभी को बुरा लगता है, बच्चों को ही नहीं लगता है। पति पत्नी झगड़ते तो उनको भी बुरा लगता है, सास का डांट पड़ जाए तो भी बुरा लगता है, मार्केट में कोई नौकर, कोई व्यक्ति, ग्राहक कोई हैरान करे तो बुरा लगता है, और नौकरी में बॉस डांटे तो बुरा लगता है, सभी जगह बुरा लगता है। ठीक है। क्रोध, जब लगता है कुछ बुरा, मन में होता है खेद, मन में होता है खेद। उत्तम क्षमा की लाइन याद आ रही है? मन में खेद नहीं उत्पन्न हो, गाली सुन मन खेद ना आनो। तो मन में होता है खेद, भूल जाते हैं भेद, उत्पन्न होता है क्रोध, उत्पन्न होता है क्रोध। अब फिर से पढ़ रहा हूँ, जब लगता है कुछ बुरा। प्रश्न है बुरा ही क्यों लगता है? अब पकड़ना बिल्कुल सूक्ष्म बात है।
बुरा लगता ही क्यों है? तू इंद्रिय ज्ञान से देखता है इसलिए बुरा लगता है। क्या बोला? जब तू इंद्रिय ज्ञान से देखता है ना तब बुरा लगता है। दूर से देखने पर एक बच्चा चीख रहा था और उसकी माँ उसके दोनों पैर पकड़ के और हाथ पकड़ के उसका दबा रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा है कैसी दुष्ट माँ है और बच्चे का कैसे पाप का होता है। बेचारा जोर जोर से चीख रहा है, रो रहा है, इस माँ को दया नहीं आ रही। दूर से ऐसा लग रहा था। पास आके देखा वो बच्चे का फोड़ा दबा रही थी, उसमें से कील निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे को चलते नहीं बन रहा था, बच्चे को लंगड़ा रहा था, बच्चे को भयंकर सूजन आ रही थी, बहुत भयंकर रो रहा था। बोलो भाई, जो दूर से देखने पर बुरा लगा, पास में आने पर क्या लगा? ये माँ कितनी दयालु है, दयालु है, दयालु है। वाह! तो अब मन को नहीं लगा बुरा। क्रोध कब आता है? जब लगता है कुछ बुरा। बस यही सॉल्व करो, बुरा क्यों लग रहा है, बुरा क्यों लग रहा है? तू इससे देख रहा है, दूर से देख रहा है। आत्मा को दूर से देखने पर आत्मा बुरा लगता है। कुछ बोला हमने? आत्मा को दूर से देखने पर बुरा लगता है, आत्मा को पास से देखने पर आनंद आता है। क्यों? कोई आपको गाली दे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा। इधर से देख के कह रहे हो, गाली तो उसने इसको दी थी जो जलने वाला है, गाली तो इसको दी थी जो तो राख होने वाला है, और जिसने गाली सुनी उसने उसे जाना तक नहीं और उसने उसे गाली दी भी नहीं। जो मैं हूँ, जो मेरी सत्ता है, मेरी अनादि अनंत सत्ता है, मैं सुरक्षित आत्मा हूँ, उसे तो गाली दूर से देखने पर बुरा लगता। आत्मा के समीप जाकर देखने पर अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो, दृष्टांत दे। बद्दुआएं सुनी होगी? बद्दुआएं नाम सुना है? बद्दुआ सुना है ना? बद्दुआ, तुम्हारा मकान नष्ट हो जाए। अब सुनते से आग लग जाएगी, जी मेरा मकान नष्ट कर रहा है। अरे कहाँ कर रहा है? बोला है, नष्ट कहाँ किया उसने? यदि उसके बोलने से नष्ट हो जाए तो एक ही जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले बुरा माँ बोलती है, पता है? दुनिया में कोई बुरा नहीं बोलता, सबसे पहले माँ बुरा बोलती है। सुना कि नहीं सुना? मर जा! सुना नहीं सुना? सुना नहीं? बच्चे हैरान करें, परेशान करें, नहीं मानते हों और बहुत मानने पर भी नहीं पढ़ते हों, उधम मचाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, कुछ करते हों, शरारत करते हों, दो बच्चे लड़ रहे हो, दे क्या, और बहुत उधम हो रहा हो, तो मम्मी कह रही मर जाओ, हटो यहाँ से। बताओ, यदि माँ के मरने से कह देते तो एक भी जिंदा ना बचता। नहीं कह देते गुस्से में, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, आओ तो आए तुम घर, करो उधम कितना करना है, करो खेलो कितना खेलना है ना, आओ हम ना तुम्हारा। कहते कि नहीं कहते? कुछ मम्मी कहती कुछ? बताओ बुरा क्यों नहीं लगता? माँ ऐसा कहती तो बुरा क्यों नहीं लगता? क्यों? पास से जाकर देखो, मकान सुरक्षित तो है, उसके बोलने से हुआ। अब तो हंसोगे, बोल और बोल और बोल। दृष्टांत है वो, वस्तु से दूर और शब्दों के पास जाने पर बुरा लगता है, शब्दों से दूर वस्तु के पास आने पर आनंद आता है। बहुत बड़ा वाक्य बोला है मैंने, बहुत बड़ा वाक्य। जरा एक काम सोचो, तुम्हारे हाथ में हीरा है, हीरा, और सब्जी बेचने वाले उसे कांच कह रहे हैं, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? शब्दों के पास से आज के देखोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन सब्जी वाले ही तो हैं, वे क्या देखे करोड़ों का हीरा, उन्हें कब देखा? उन्हें तो कांच ही दिखेगा। अब जरा वस्तु के समीप जाकर देखो, कितने लोग हीरा को कांच बोले कि ये कांच हो जाए? बोलो, नहीं होगा ना? तो अब हीरा के स्वरूप के समीप आकर के देखने पर आनंद हुआ।
शब्दों से दूर चले गए हम। क्या बोल रहा है, इसका कोई कीमत नहीं है। क्या हुआ, इसकी कीमत है। जल्दी से वाक्य बोल गए। क्या बोला, इसकी कीमत नहीं है। क्या हुआ, इसकी कीमत है। तुम लड़की हो, अच्छा मैं 100 बार बोलूंगा तो तू लड़की बन जाएगा। बोलूं क्यों, तू लड़की बन जाएगा। मैं 100 बार बोलूंगा, बन जाएगा। तो बोलूं क्यों, डर क्यों रहे, डर क्यों रहे। अच्छा पापा से पूछ किया, यदि पंडित जी 100 बार लड़की बन जाने का बोलेंगे तो मैं लड़की बनूंगा कि नहीं, नहीं बनोगे ना। तो बोल दूं, मंत्र पढ़ दूं। अब आ गई ताकत। ये वस्तु के समीप जाकर तुम्हारे बोलने से हुआ क्या। पॉइंट नोट किया जाए, क्रोध इसलिए आता है, ध्यान से सुनना, वस्तु को नहीं देखने से क्रोध आता है। बोला चाली का क्रोध है। तुमने देखा है पति पत्नी बहुत प्रेम से शुरू होते हैं, गुस्सा अंत में बहुत खराब होता है। शुरुआत बहुत अच्छी, तू समझते क्यों नहीं है। बड़े प्यार से कहते, देख अपने पास इतना पैसा नहीं है, अपन इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते, इतनी नहीं दे सकते तेरी भैया की शादी में, अपने पास हैसियत नहीं है। मेरी एक ही तो भैया है, एक बार कहीं से भी पैसा ले आओ उधार, अपन 11,000 रुपये का कर देंगे। फिर कहाँ जिंदगी बार बार शादी होती भैया, लेकिन भैया फिर 11,000 कर्जा कैसे चुकाएंगी, फिर वो ब्याज चढ़ेगा, कोई देगा नहीं 11,000। तो फिर झगड़ा बढ़ते 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 मारपीट पे आ जाता है, वो आत्महत्या कर लेती है। वो भैया की शादी लटक के रहेगी भाई। अरे फिर सुन, शब्दों के पास, हाँ समझ में आ रहा है, शब्दों के पास रहने वाले दुखी होते हैं और शब्दों से दूर वस्तु के पास आकर देखने वाले सुखी होते हैं। कौन सी गाथा पढ़ा रहा हूँ, कोई याद आ रही है। 14 नंबर की गाथा, समय सारजी परमागम, समय सारजी की गाथा 14, द्वादशांग का सार है उसमें, लिखा है उसमें द्वादशांग का सार। जो इस गाथा अर्थात आत्मा को जानता है वो सब जिन शासन देख लेता है, सर्व जिन शासन। बताओ भाई, हीरा को कांच बोलने पर अब दुख होगा कि नहीं। नरेंद्र मोदी बिल्कुल सम्यक दृष्टि जैसा राजा है, देखा है तुमने, देखा है, अकेला प्रधानमंत्री, और पप्पू कछु भी कह देता है, राहुल गांधी, और बैनर्जी कछु कहती रहती है, फलाजी कछु कहते रहते हैं, इंडिया के इतने लोग हैं, खड़गे कुछ कहते रहते हैं, नायडू कछु कह रहे हैं, कछु ऊपर से नहीं कह रहे लेकिन अंदर से सोच रहे जिन्होंने दोनों सपोर्ट दिया है, वे ऊपर से कछु नहीं कह रहे, अंदर अंदर से बिल्कुल बेबी पहुँच रहे, सबसे ज़्यादा बजट हमें दो, हमने तुम्हारी सरकार बनाई ही नहीं, गिर जाएगी तुम्हारी सरकार। क्या है, फिर भी आपने देखा उसके चेहरे का रिएक्शन नहीं। सही में मैं बहुत सोचता हूँ मुझे ऐसे शांत होते होंगे। वस्तु के समीप जाकर देखने पर उन्हें दिख रहा है सरकार टिकी रहेगी। इतने से कारण, छोटा सा आदमी है वो प्रधानमंत्री के सामने, वो मुख्यमंत्री, कौन सा नाम है उसका, वो बिहार का है, कहाँ का है, हाँ नीतीश। क्या क्या हैसियत है प्रधानमंत्री के सामने, 10, 12, 15 सीट कितनी है उसकी, उसके वजह से वजह से बैठा रहता है। हाँ बोलो भाई बोलो, और भाई बस कर लो, क्या करे बोलो, सबसे ज़्यादा सीट उसी के पास है तो अभी झुक रहा है वो। क्यों, रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, बुरा क्यों नहीं लग रहा है कि हम इनके जवाब देंगे तो अपना काम कब करेंगे। पॉइंट पकड़ में आ गया। महासमर्थ व्यक्ति अपना काम करते हैं, जवाब देने की फुर्सत नहीं है। दिगंबर मुनिराज जवाब देने की फुर्सत नहीं है। हमारी लड़ाई झगड़े कितने होते देख सकते हो आपने, अपने घरों में लड़ाई झगड़े देखी, मार्केट में देखे होंगे आप लोगों ने। इतनी सी बात है कि ऐसा कहा तो कहा क्यों। 90% लड़ाई का मूल जाकर ये है कि तुमने बोला तो बोला क्यों। अरे बोला तो गया ही वो, तो आप तो मजा करो, नहीं हमें वही याद आ रही, तुमने क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा। मिथ्या दृष्टि को दुखी करना बहुत आसान है। पति देवता सुबह उठते ही नहाते धोते मंदिर गए और वहीं से दुकान चले गए, जाते जाते एक डायलॉग बोल गए, तू बहुत खराब है, चलो कोई काम ढंग का नहीं।
इतने से 2 गोली मारनी बहुत हो गई बस। अब वो तो चला गया, वो नाश्ता करने लगा बाजार में जाके, पोहा चाय जो कुछ खाता होगा वो बाजार में जाके मस्त हो गया, 4 दोस्तों में मस्त हो गया, क्रिकेट कमेंट्री में मस्त हो गया। और ये बेचारी, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, सुबह से शाम तक करो, जिस दिन से इस घर में आई मुझे क्या मिला? मैतरानी अच्छी रहती होगी मेरे से, तो नौकरानी अच्छी है, 2 मिनट में आगे बर्तन सफा करके चली जाती है, मेरा क्या है? फ्री की नौकरानी, फ्री की। यहाँ बच्चे नहीं सुनते, इधर वे नहीं सुनते, इधर वे नहीं सुनते, हाय हाय बस सुन। शाम को आके उसने क्यों मूड खराब क्यों? अरे तो पगलू है, मैं तो जैसे प्रेम से कहता हूँ, तो ये सोई क्यों नहीं कहा? अब इस बात का रोना, तो पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? पहले ऐसे क्यों बोला? अरे तो बोल दिया तो बोल दिया, अब खुश हो जा। नहीं नहीं तो बहुत खराब हो, बहुत खराब हो, रोने में मजा आता है, रोज ऐसे करती हो। पिछली बार भी किया था, 6 महीना पहले भी किया था, 1 साल पहले भी किया था, सारे गड़े मुर्दे उखाड़ लिए उसने। और तुम्हारी मम्मी भी ऐसी, तुम्हारे पापा भी ऐसे, क्या बताऊं। एक चुटकुला आया था अखबार में, एक चुटकुला, जब मैं बहू बनी थी तो सास खराब मिली, जब मैं सास बनी तो बहू खराब मिली। अरे तो स्वभाव के समीप जाकर देख, वे शब्द नहीं लौट सकते, लेकिन तू शब्दों की टीका कर करके दुखी हो रही। एक का दृष्टांत सरल था इसलिए दे दिया, हमारा तुम्हारा भी यही है। भाई भाई में ऐसा हो गया, एक दिन का बोला हुआ, एक दिन का बोला हुआ, मार्केट में किसी से भी, दोस्तों से, शत्रुओं से, अरे शत्रु हैं कहाँ, हमें बताओ शत्रु है कहाँ? शत्रु हो तो हमें मिलवाओ, उनसे पूछो खोद कर, तो खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। इतनी सी बात निकली, एक दिन ने ऐसा बोल दिया था। उस दिन से भरी समाज में हम बैठे थे पंगत में, पंगत पहले होती थी, बैठते थे, और इन्हों के इधर कहाँ बैठ गए, हम गरीब आदमी, इन्हें ऐसी कह दीजिए सेठ है, हम गरीब आदमी, इन्हें यहाँ कैसे बैठ गए, क्या बताएं। बस उसी दिन से रो रहा हुआ, पत्तल तो खत्म हो गई। हाँ भाई बोलो, शब्दों के समीप जाने वाले दुखी होते हैं, स्वभाव के समीप आने वालों को शब्द दुख दे सकते नहीं है। महिलाओं के परिश्रमों के नाम है निंदा, सत्कार, पुरस्कार, बहुत सारे पैसे हैं। मन को बुरा लगता है, क्रोध कब आता है? मन को बुरा लगता है। तब तेरे को लड़की बना दी, बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? नहीं बनेंगे तो बना दो, मंत्र पढ़ो, खूब पढ़ो आराम से, हम बनेंगे ही नहीं। ऐसे ही वस्तु स्वरूप नहीं पलटता, दुनिया चाहे जो सोचती रहे, हमें क्यों दुख होगा? सोचने दो, बददुआएं देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पता लगे ना पता। कई बार क्या होता है, उसने उसे बददुआ दी तो पहले पता नहीं लगा, फिर तीसरे ने आके आपको बताया, हमसे कह रहे थे इनकी दुकान में आग लग जाए। अब आने कही थी और इसने कान भर दिए, इसको कहते हैं कान भर दिए, लगी वगी नहीं आग, लेकिन जब भी वो देखा तो गोली मार दी आंखों से। किसी ने कहा देख लूंगा एक दिन, अब ना उसने आग लगाई ना इसने देखा, लेकिन आश्रम तो चालू है, जीव अजीब आश्रम, जीव अजीब आश्रम, आश्रम चालू है। जब जब उसे देखेंगे उसका नाम आए, अरे उसका नाम मत लो, अरे क्यों क्या हो गया? उसने कहा था आग लगा देंगे, तो इतनी माचिस की तीली भी तो करी नहीं उसने, पेट्रोल की एक बूंद डाली नहीं, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? उससे पूछा क्यों, तुमने कहा था? अरे मैं तो भूल ही गया, 20-25 साल पहले कहा था, एक बार मैंने कहा तो था, मैं तो भूल ही गया, मैं तो इनकी दुकान पे से निकलता रहता हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं आग लगाना। लो उसने आग नहीं लगाई 25 साल तक, और तुम्हें आग लगती रही। बुरा लगने पर, हाँ आगे बोलो, क्रोध आता है। बुरा क्यों लगता है? शब्दों के समीप जाते हैं तो क्रोध आता है, बुरा लगता है, और स्वभाव के समीप आते हैं तो आरावयोत्तम क्षमा का पर्व, क्रोध। ठीक, तो जब लगता है कुछ बुरा, कुछ बुरा, कुछ बुरा, कुछ बुरा लगता है, कुछ देखते हो इसलिए कुछ बुरा लगता है, पूरा देखो बुरा नहीं लगेगा। कुछ क्या है, बहुत बड़ा सूत्र है, कुछ परिपूर्ण ज्ञान नहीं देखते, क्षोभसम देखते हो इसलिए बुरा लगता है। अभी तुमसे बढ़िया प्रवचनकार आ जाए तो झट ऐसे
अरे अब तो सब देखो इन्हें इनकी प्रवचन सुन रहे। मान लो अभी इनकी भी कैसेट बिके, उसकी भी कैसेट बिके, उसकी 500 बिक जाए, इनकी 5 बिके। अरे यार, अरे यार, ले अब तो कोई गाली नहीं दी। अरे समझ में आ रही, अब तो गाली नहीं दी ना। इसके ही प्रवचन हुए, इसके ही प्रवचन हुए, इसकी 500 कैसेट बिकी, इसकी 20 बिकी। ऐसी आग लगी रही, कैसे अच्छे प्रवचन करूं, कैसे इसके प्रवचन की जैसी मेरी शैली हो, उस जैसी मेरी शैली हो, डॉक्टर साहब जैसी शैली हो। और 8-8 घंटे घर पे जाके स्वाध्याय करने लगे, इधर से उधर से। अगली बार प्रवचन करूंगा तो ऐसे बोलूंगा, धबला में से दिखा दूंगा, तो दुनिया कहेगी वाह। खेद क्यों हुआ था? कुछ देखने पर। यदि तुमने परिपूर्ण ज्ञान देखा होता, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप देखा होता, और ज्ञान स्वरूप का फल केवल ज्ञान देखा होता, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। अब तो समझ में आ गया सूत्र? कुछ देखने पर बुरा लगता है, और पूरा देखने पर बुरा। बहुत अच्छी बात बताना है, सुनोगे आप? कुछ देखने पर बुरा लगता है, उससे पूरा देखने की शक्ति नहीं बचती। क्या बोला बेटे? कुछ बुरा लगने पर पूरा देखने की शक्ति नहीं बचती, हिम्मत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ती। इससे केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। केवल ज्ञान नहीं होगा, बने रहना मोक्षु, पढ़ते रहना, पूजा करते रहना, दान देना, अरबों मंदिर बना देना, खरबों दान दे देना, खरबों अनंत बार दीक्षा ले लेना, बिल्कुल शरीर को सुखा देना, लेकिन तुम कुछ देखने से डरते हो, तो सब कुछ नहीं देखना चाहते। और केवल ज्ञान में सब कुछ देखना होता है, और तू सब कुछ देखना नहीं चाहता, तो केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद हुआ। कितना बड़ा नुकसान हो गया एक ही लाइन में, कितना बड़ा नुकसान हो गया। कुछ बुरा लगता है। आपको क्या लगता है? आप आंखों से बुरा देख सकते हो? पंडित हम नहीं देख सकते। आंखों देखी मक्खी, तो इसका क्या मतलब होता है? बिना देखे मक्खी खा सकती। भाई तुम कहीं किसी से हमारी बुराई करो, हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमें कान में नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है, ऐसा सोचने वाला अपने आँख का अभाव कर रहा है, कान का अभाव कर रहा है। हम जलता हुआ नहीं देख सकते, तो केवल ज्ञान का नुकसान कर रहा है। पंडित जी क्या बताएं, इनके मन में बहुत बुरा है हमारे प्रति। जब से पता लगा है बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है, आपको मनोपर्य ज्ञान का रिसर्च चल रहा है। आपको मनोपर्य ज्ञान नहीं होगा, मनोपर्य ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है। क्रोध का नुकसान बता रहा हूँ, क्रोध का नुकसान 8 कर्म बंद होते हैं क्रोध में। मैं सिद्ध करूंगा इसमें से। नाम कर्म थोड़ा सा बताया था आपको। आगे चलो। अवधि ज्ञानावरण होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखना, सुनना, सूंघना, चलना फिरना नहीं चाहते। एक इंद्री का बंद हो गया, एक इंद्री में चले जाओगे। अब उल्टा पुरुषार्थ करो, उल्टा बना, इसको सही करो। मैं सब कुछ देख सकता, मैं सब कुछ सोच सकता हूँ, मैं सबके मन की जान सकता हूँ। क्यों? जो परिपूर्ण को जानता है उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता। बहुत बड़ी बात कहती, क्या कहा? कुछ बुरा लगता है तो केवल ज्ञान का घात होता है, और इसको देखते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं लगता, इसलिए केवल ज्ञान हो जाता है। आई बात समझ में आई? बहुत सरल दृष्टांत नहीं, बहुत सरल दृष्टांत। तेरे को 1 गिलास दूध दिया, उसमें ऊपर मलाई है, मलाई के ऊपर केस है। उन्होंने, मम्मी ने कहा जाओ छोटे भैया को दूध दे आओ। पापा को नहीं, पापा के मामले में तुम नहीं करोगे, छोटे भैया को दूध दे दो जाओ। तो तुमने रास्ते में उसमें मलाई खींच ली, मलाई थी ऊपर और केसर थी, ऐसे खा ली और उसको दे दी। क्यों? अब अगली बार इसको कोई कहेगा तू रबड़ी दे यार, जब तू मलाई पे नियत खराब हो गई तो रबड़ी दो। अच्छा रबड़ी नहीं मिलेगी तो फिर इससे ऊंचा आइटम मैसूर पाक। अब कोई देखने वाला नहीं, इसे पता भी नहीं मैसूर पाक भेजा गया, लेकिन इसके हाथ इस तक पहुँचा है। जब मैसूर पाक दिया उसको, ये पूरा खा गया, उसको कुछ भी नहीं बताया। क्या मतलब? इतनी सी नियत खराब होती है। तो इतनी सी नियत खराब नहीं हुई, 3 लोग पर नियत खराब हुई। इतना सा बुरा नहीं लगा, तुझे सब कुछ बुरा लगा, और इतना सा भी देखने की शक्ति आई
तो तेरे को केवल ज्ञान की शक्ति है। नहीं, कितना अच्छा बच्चा है, देखो ज्यों का त्यों दे दिया उसने। बेटे इस 100 रुपये से दे दिया है, 500 दे ले। अब उसकी नीयत खराब नहीं हो रही, अब 1 करोड़ दे दो बेटा, हाँ दिया है। नौकर को ऐसे ही तो परखते हो, नौकर कोई काम देते हो और सही शॉर्ट कर लाता है, तब अगले बार और बढ़ा देते हैं, और बड़े काम कराते हैं, और बड़े काम कराते हैं, और बड़े काम नहीं कराते, उसकी तनख्वाह भी बढ़ाती जाती है। कितना विश्वस्त नहीं मिलेगा हमें। सबको दे रहे 5,000, उसे दे रहे 25,000। क्या ईमानदारी बढ़ती जा रही है उसकी। समझ में आया? अब किसी दिन आपको समेत शिखर जी जाना है और पूरे घर की चाबी देकर जाना है, कैसे दोगे बोलो? पूरे घर की चाबी कैसे दे दी आपने? वो छोटी छोटी गलतियां नहीं की उसने, तो आपने उसे ऐसे ही तो थोड़ा जानकर दुखी नहीं होता, उसे केवल ज्ञान होता है। क्या कह रही? कुछ जानकर दुखी होना से केवल ज्ञान का घात, और कुछ जानकर बुरा नहीं होना, मानना, दुखी नहीं होना, उसका नाम केवल ज्ञान का साधना, केवल ज्ञान की साधना। बोलो कितना सरल मार गया। कुछ नहीं करना। पंडित मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मैं तो आओ देखूँ ना ताओ, फिर तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, माने मर जाएंगे। और कुछ हो जाने का मतलब समझते हो? कृष्णलेशिया, कृष्णलेशिया में मरता है और मारता है। जितनी मर्डर होते हैं वो कृष्णलेशिया में होती है, जितनी आत्महत्या होती है वो कृष्णलेशिया में होती है। मरने मारने के जितने धंधे हैं ये सब कृष्ण और नीललेशिया के काम होते। पढ़ो आप, तुम्हें तो देख सकता हूँ ना। तेरे कोई चिढ़ाता है ऐसे ऐसे चिढ़ा, तुझे बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? ऐसे ऐसे चिढ़ाता हो, बुरा लगता है, अच्छा लगता है? बोल भाई। हाँ, ऐसे करते तो बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? अब तुम हंसने लगो, बुरा मत मानो उसका, 2-4 बार करेगा वो खत्म हो जाएगा। देखा तुमने? बच्चे चिढ़ाते हैं, अब जब कभी मिलेगा ओए, जब मिलेगा ओए ओए, अब वो परेशान भी चाहे। एक काम कर, बुरा नहीं मानो, चिढ़ाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बुरा नहीं मानना केवल ज्ञान का कारण है। काय में से आ रही है बात? बुरा नहीं मानना। देखो, जब लगता है कुछ बुरा, मन में होता है खेद। मन में खेद क्यों होता है? अज्ञानता से। मन में खेद क्यों होता है? जब हमारी परिपूर्ण वस्तु है, कोई क्या कर लेगा? कोई कहे तो मर जाओ, तो इधर देखने वाला रोने लगे, दुखी हो जाएगा। अरे मैं आत्मा हूँ, मरूंगा कैसे? आत्मा हूँ, मरूंगा कैसे? और बोल और बोल और बोल और बोल और बोल। कोई तेरे को चांटा मारे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा। पक्का? पक्का। खड़े हो। हाँ हाँ, तेरे को मारता है, ठीक है, डांटता है तो ठीक। अरे बैठ तो नहीं, खड़ा हो जाए, अभी तो तेरे को इनाम मिलने वाला है। बोल, तेरे को कोई एक चांटा मारे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा। पक्का। और 1 लाख के साथ 1 करोड़ रुपये मिलने का इनाम हुए तो खुश। अभी सर इसको 10 चांटे पड़े, 10 और 10 करोड़ मिले। गवर्नमेंट का रूल है, जो हंस के पिटेगा उसे 1 करोड़ रुपये मिलेगा। तो इसको 10 चांटे पड़े, 10 करोड़ मिले, और तेरे को 1 चांटा पड़ा, 1 करोड़ मिला। पुण्य का उदय किसका? बोल, डरो मत। तेरे को 1 करोड़, उसको 10 करोड़ मिले, पुण्य का उदय किसका? 10 चांटे पड़े। बोल बोल बोल, 10 चांटे पड़े हैं? अरे 10 चांटे पड़े, वो 10 करोड़ मिले। गाल में क्या बिगड़ा? हड्डी थोड़ी टूट गई, दांत थोड़ी टूट गए। लेकिन अब सही बता ना, बता, तुम बता, यदि सही में 10 करोड़ मिल रहे होते तो पुण्य का उदय तुम्हें कैसा लगता है? और पिटना नहीं दिखाई दे रहा, 10 करोड़ दिख रहे हैं। ऐसे दिगंबर मोहिराजों को उपसर्ग नहीं दिख रहा, केवल ज्ञान दिख रहा है। हम उपसर्ग का दुख मना करके केवल ज्ञान छोड़ देती हैं, वे उपसर्ग का दुख नहीं मान के केवल ज्ञान ले लेती। कितना सरल है मार्ग। खेद न आनो, उसके अर्थ हो गए खेद न आनो।
अब बताओ भाई, आत्मा को जानने वाले दुखी कैसे होंगे, खेद खिन्न कैसे होंगे, क्रोध कैसे आएगा? अभी तो लगा था कोई गाली देगा, चाटा मारेगा तो दुखी हो जाएंगे, लेकिन पैसा दिखते से ही पुण्य का उदय लगने लगा। अब थोड़ी देर आगे बढ़ो, इंद्रिय ज्ञान से देखने पर तुम ऐसे ही प्रसन्न हो सकते हो। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाले वो मरने की कह रहे मैं मरता कहाँ हूँ, तेरा ज्ञान नष्ट हो जाए, उसके कहने से ज्ञान नष्ट कहाँ होगा? अब बताओ दुखी क्यों होंगे? तो दुखी नहीं होने वाले का ज्ञान बढ़ता जाता है, दुखी नहीं होने वाले का ज्ञान बढ़ता जाता है। दुखी होना माने विशुद्धि की हानि और प्रसन्न होना माने विशुद्धि की वृद्धि। कर्णानियों की भाषा में तो केवल ज्ञान हो गया। रिद्धियां हो गई, 63 रिद्धियां हो गई, 64 रिद्धियां हो गई। आगे बात समझ में आई? बोलो भाई, भोजन करने को मिला लेकिन अच्छा नहीं मिला, 100 आइटम में से एक आइटम खराब था। बोलो जिंदगी भर क्या याद रहेगा, 99 आइटम या एक आइटम? मतलब खीर में सब कुछ अच्छा डला हुआ है, सब कुछ, भाई एक जरा सी गड़बड़ रह गई कि वो आँच पर रख दी थी थोड़ी गर्म करने को और नीचे नीचे हल्की सी लग गई, समझते हो नहीं? जल गई, थोड़ी सी जल गई। बाकी तो सब है आइटम बहुत बढ़िया डाले। 100 रुपये किलो का चावल डाला है, 40-60 रुपये का लीटर दूध जो जहाँ जैसा मिलता हुआ, शक्कर डाली है, किशमिश, केसर, और क्या क्या डालते तुम्हारे यहाँ? जो डालते वो सब, हाँ बादाम, हाँ सब डाल दिए। अभी सब कुछ है लेकिन मुंह में डालते सही क्यों, क्या हुआ? आइटम बाकी तो अच्छे हैं ना, लेकिन क्या करे? बच्चे कहते मैं नहीं खाऊंगा, तो मम्मी याद दिलाती बेटा तेने गौंड करी थे ना, समझ गई? देख देख दूध, देख केसर, देख किशमिश, कितना महंगा दूध है बेटा, मैंने बहुत मोटा था, देख कितनी रबड़ी पड़ रही है। एक काम कर, मुंह में रख, उसको गौंड कर, इसको मुख्य कर, गुड़ुक करी जा, खा जा। बोलो कैसे खाते हो? बोलो। आपको लगता हो ना कई बार महिलाएं आपको खीर परसें जली हुई या खिचड़ी परसें तो आपको बुरा लगता है, आप छोड़ देते, और महिलाएं उसी को खा जाती। तो कैसे खा जाती हैं? उन्हें पता है 3 बार धोया था, बड़ी मेहनत से तो बीने थे, कितनी मेहनत करी थी, चटक पटक के धो के और फिर उबाले थे, बनाए थे। हमारी तो मेहनत लग गई, गैस लग गई, सब लग गई, अब इतने से जल गए तो हम नहीं फेंक देंगे, इतना सा गौंड। बोलो इन्हें क्रोध क्यों नहीं आया, इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? समझ आ रही बात? हो हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्र आ गए। हाँ, क्रोध क्यों होता है? जब लगता है कुछ बुरा, कुछ देखते हैं तो लगता है बुरा और पूरा देखते हैं तो लगता है नहीं, आनंद आता है। आगे, मन में होता है खेद। क्यों होता है खेद? खेद होता क्यों? इंद्रिय ज्ञान से देखने वालों को खेद होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से वस्तु स्वरूप से देखने वालों को खेद नहीं होता। जैसे इन बच्चों को देखो, इंद्रिय ज्ञान से देखने पर तो लग रहा था चांटे पड़ गए 10, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा, लेकिन भैया 10 करोड़, 1 करोड़ की कार खरीदूंगा, 1 करोड़ का बंगला, पापा कितने खुश हो जाएंगे। बेटा तूने 10 मिनट 10 सेकंड पेट लिया, आज हमें 1 करोड़ की कार मिल गई, 1 करोड़ का बंगला मिल गया, 1 करोड़ का क्या हीरे माणिक मोतियों की मम्मी को पहनाएंगे, कंगन, क्यों बढ़िया बढ़िया गहने, मम्मी खुश। तू अच्छा बेटा 10 सेकंड 10 चांटे, क्या हीरे माणिक मोतियों के कुंडल, कैसी बढ़िया नथनी जानती हो? नहीं जानते? वो नाक में पहनते नहीं, ऐसी लंबी गोल गोल, दुर्लभता से एक आध दिन पहन पाते हैं कोई। समझ गए सर? बोलो अब आनंद आ रहा है कि वो पिटने का दुख हो रहा है? बोलो उपसर्ग और परिचय का दुख होता है या अनंत काल का केवल ज्ञान, अनंत सुख यथा क्या चारित प्रकट हुआ उसका आनंद आता है? अज्ञानी यही सोचता है मैं मुनि नहीं बन सकता, केस रोज नहीं कर सकता, मच्छर काटेंगे, और ज्ञानी सोचते हैं। बोलो अब बच्चों को दृष्टांत दे दिया हमने तो, कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो बेरोजगार आदमी को 10-20 हज़ार रुपये मिलते हों तो अग्निवीर की नौकरी करने तैयार हो जाता है, और वहाँ सेना में मारा जाता है, जवानी में, भरी जवानी में पत्नी छोड़ के जाता है, वहाँ सीमा पे खड़ा रहता है। यहाँ तो लाइट भी जलती, वहाँ लाइट भी नहीं जलती,
यहाँ तो बीड़ी भी पी सकता था वो, वहाँ बीड़ी नहीं पी सकता बाउंड्री पे, वहाँ से गोली मार देगा, धुआं चमकेगा, वो क्या कहलाता, जब पीते ना लाल लाल अग्नि दिखने लगती है तो वहाँ से गोली मार देगा। ये नहीं कर सकता वहाँ। सेना के कोई भी व्यक्ति पुड़िया तंबाकू खाते हो तो भी ऐसे नहीं कर सकते। बोलो, गाना नहीं सुन सकते मोबाइल में, चलो गाना ही सुन लो, रात भर खड़े हैं तो रात भर क्या कह दूँ आपको, 10-20 हज़ार रुपया के लिए इतनी तपस्या करता है, इतनी यदि वो आत्मा के लक्ष्य से कर लेता तो मोक्ष हो जाता। फंस जाते हैं ना, पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए, बर्फ पड़ती ना यहाँ, तो पानी नहीं मिलता पीने के लिए, बर्फ ऐसी हो जाती है। बोलो, खाने के लिए ताज़ी रोटी नहीं मिलती इनको, माँ चूल्हा नहीं जला पाते वहाँ, बासी रोटियाँ खाती हैं, बिल्कुल वही ब्रेड, सूखे टुकड़े, एक इतना 10 टुकड़ा उठा उठा खा जाती। स्वयं 10-20 हज़ार रुपये के आनंद के लिए तू इतना कर सकता है, 1 महीने तक पत्नी बच्चों का मोह छोड़ सकता है, सुख और सुविधा छोड़ सकता है, मैच छोड़ सकता है, वीडियो गेम छोड़ सकता है, मोबाइल नहीं चला सकते वहाँ, उसकी लाइट रात को दिखती है अंधेरे में, गोली पड़ जाएगी आपको। सही देखना, कभी कुछ भी नहीं होता उसके पास मनोरंजन का साधन, और रात भर यहाँ से देखता रहता है वो। 20 हज़ार में इतनी एकाग्रता कर सकता है, 40 हज़ार में तो महाराज आत्मा के केवल ज्ञान पाने के लिए क्या नहीं कर सकते। मन में खेद नहीं आता, जरा इधर से बोलो, सैनिक को अपनी पत्नी छोड़ने का खेद नहीं आता, बच्चे छोड़ने का खेद नहीं आता, और सुख सुविधा बताई ना मोबाइल छोड़ने का खेद नहीं आता, बड़ी खुशी से कहता है मैं देश का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। खेद नहीं आता। तुम्हें खेद क्यों आता है? आत्मा को नहीं जानते, नंबर 1। सदा सुरक्षित है, नहीं सदा सुरक्षित हो, घटता बढ़ता नहीं है, किसी गाली देने से मरता नहीं, किसी की गाली देने बद्दुआ वाले से घटता नहीं है। ये नहीं जानते तुम, इसलिए तुम दुखी होते हो। इतनी सी बातों में मुझे तो इतना बुरा लगता है आदमियों को, मिथ्या दृष्टियों को देख के। इतनी सी बात में मिर्ची लग जाती है। मिर्ची समझते हो? मिर्ची समझते हो? इतनी सी बात में मिर्ची लग जाती है। सास बहू में बोलचाल नहीं हो तो इतना सा बोलना भी मिर्ची बन जाता है। बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई, सास ने खाई, अब बोलचाल नहीं है कैसे, खीर खाई बहुत टेस्टी थी, फिर भी सास नहीं मुस्कुराई, बहू देखती रही। अरे जब अच्छी खीर खाई थी एक बार मुस्कुराई दे। वो मुस्कुराहट देखना चाहती थी और जो चिढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया, फोकट की मिर्ची नहीं है। अब क्या कर, जब तक तू भगवान आत्मा नहीं देखेगा उसे भी और अपने को भी, मिर्ची लगना ही है। मिर्ची लगती नहीं है, मिर्ची लगी लगाई है, बस पता लग जाता है। नहीं समझ में आया कोई? ये होता है ना फोड़ा, फोड़ा तो उसमें मवाद पड़ी रहती है, तो अपने को दिखती नहीं ऊपर से तो पैक दिखता है, लेकिन फूल रहा है ना, फूल रहा है। तो किसी व्यक्ति से जरा धक्का लग गया, टच हो गया, टच, तो वहाँ से थोड़ी सी निकल आई। अरे यार तुम्हारी वजह से पीप और निकल आई, कि इसकी वजह से निकल आई कि भरी थी सो निकल आई। अरे तू मिर्ची से बनी है। कर्णाली सुनोगे? कर्णाली जिसको ऐसी मिर्ची लगती रहती है वो मिर्ची की पर्याय में जन्म लेता है। मिर्ची बन जाओगे 24 घंटा जलन 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 जलन, काली मिर्ची बन जाओगे, नहीं तो लाल बन जाओगे, हरी बन जाओगे। कौन सी रंग की अच्छी है? हरी अच्छी, बढ़िया, तथास्तु। बिल्कुल सच कह रहे हैं। खेद आने का बहुत नुकसान है, खेद करने का बहुत नुकसान है। जबरन एक की पर्याय में चले जाए स्थावर में जी, आहा, खेद मन में होता है, खेद भूल जाते हैं भेद। भेद माने रहस्य, भेद माने रहस्य, भेद माने वो भेद नहीं गुणभेद पर्याय है, भेद माने रहस्य। भेद समझते हो? भेद की बात, रहस्य की बात। मैं भेद ले आया, आज मालूम पड़ा क्या भेद है। भेद माने रहस्य। क्या रहस्य है? इतनी हम समझा चुके। इंद्रिय ज्ञान से देखने पर खेद ही होता है और आत्मा को सुरक्षित देखने पर प्रसन्नता ही होती है। मिल गया हमें मन। अब हम कभी दुखी नहीं होंगे। दो गाली, दो गाली।
बचपन में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को आँख मार दी, वो रोने लगा। तो घर में आके बोला मम्मी से, मम्मी इसने मुझे आँख मारी। अब माँ क्या समझाए भाई, आँख मार वो होता है। तो मम्मी धीरे से कहती, बेटा तुझे कहीं लगी क्या? कि नहीं लगी तो नहीं, लेकिन वो आँख मार रहा था। अरे तो मारना तो तब हो जब तुझे लगे, तू खुश हो जा। वो जब आँख मारे तो तू हंसना, खूब हंसना, तो उसका आँख मारना बंद हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, बच्चा गया, उसने आँख मारी, हंसने लगा, 2-4 बार और मारी और हंसने लगा। उसकी आँख मार बंद हो गई, बस छुट्टी हो गई। क्यों, क्या हुआ? रेस्ट। तू दुखी होता है, ये है वो बात। तू प्रसन्न रहे, ये रहस्य की बात है। ऐसे ही द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, उपसर्ग, परिचय, अनुकूलता, प्रतिकूलता, कुछ भी हो तू मुस्कुराता रहे। मुस्कुराता रहे मैंने समता रख। जरा अच्छी भाषा बोलो, मेरी भावना में आ जाएगी। आपको याद है मेरी भावना? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। आगे ना आ जाए, हमें क्या है, हम तो उधर देख रहे हैं, हमें क्या, आज ही आ जाए मृत्यु, हमें क्या, हम तो सुरक्षित हैं। बहुत है उसमें, बहुत सारी चर्चा है। होकर दुख में मग्न न भूलूं, वो होकर सुख में मग्न न भूलूं, और दुख में कभी न घबरावे। कब नहीं घबराओगे, सही बता? हम वस्तु को देख करके। तो आत्मा को जानने वालों को क्रोध होता नहीं, खेद होता नहीं, तकलीफ होती नहीं, और कर्मों का अभाव होता ही है। चलूं आगे चलूं। उत्पन्न होता है क्रोध, पहले मन ही मन भुनभुनाती मन ही मन भुनभुनाती, अनंत बार मन में भुनभुनाता है, तब एक बार वचन में कहता है। गणित है, साइकोलॉजी। ऐसा क्यों लिखा? मन वचन का है, क्यों लिखा? और असंख्यात बार मन में दुखी होने पर वचन निकलता है। देख लेना आप, देख लेना। कोई यदि वचन में कुछ बोले तो सोच लेना पहले, असंख्यात बार दुखी हुआ है वो। देखना, खुद ही देख लेना। जब हमें माता पिता, सास ससुर किसी की बात बहुत तकलीफ देती है, पति की बात पत्नी को बहुत तकलीफ देती है, अंदर तब वो कुछ कहती है, होती तो बहुत है। आई समझ में आई बात? तब मन में भुनभुनाता है, पहले मन ही मन भुनभुनाता, फिर बिगड़ जाता है चेहरा। मन ही मन भुनभुनाता है, इसमें मन पर्याय ज्ञान गया, अवधि ज्ञान गया, केवल ज्ञान चला गया। फिर बिगड़ता है चेहरा, इसमें नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का बंद होने लगा। क्या मर जाए। शकल देखी कैसी कैसी बनाई मैंने अभी। एक आध तुम भी वीडियो बनाना अपनी क्रोध की, एक आध बार बनाना। जब खेद होता है ना तो बनाना। सास ने प्रेम से समझाया, बेटा ऐसे कर, और वो एकदम दुखी हुई थी, ऐसी शकल कर, सोई भड़की सास। वो तो प्रेम से कह रही थी, लेकिन इसके चेहरे का जो खेद था, दुख था, वो एकदम भड़का देता है। देखा होगा, आज देख लेना सब लोग। एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, लाल पीली हो जाती हैं। अब ये सर्प की पर्याय में जाने के तरीके, आंखों से विष, आंख से विष, दृष्टि विष, दृष्टि विष, देखते ही जय। देखो, फिर बिगड़ जाता है चेहरा, आंखें लाल पीली हो जाती हैं, सारा शरीर कांपने और जलने लगता है। कांपने और जलने लगता है। आपने देखा नींद नहीं आती, ये जलन है, जलन। जब क्रोध होता है तो करवटें बदलती हैं, चैन से सो नहीं पा सकते, एसी और कूलर भी ठंडा नहीं कर पाता, भड़कते हैं। क्या करे, कहाँ से मर गए, कहाँ से फंस गए, ये भगवान, कहाँ से, जो कहाँ से माने खालिस्तान और बल्ले वाले उसमें जो मैं तो बड़ा पजट हो गया हूँ, बड़ा दुख। कुछ लोग इंग्लिश में गुस्सा करते हैं, अपन हिंदी में करते हैं, इतना है। समझ में आया? कोई शुद्ध हिंदी में कह देता है पीछे छूटे, कोई कहता है मर जा, कोई कहता है
जो जो अपनी अपनी भाषा है, बस खत्म, हमें नहीं मालूम। आगे देखो, सारा शरीर कांपने लगता है, कांपने में नींद नहीं आ सकती। जलने लगता है, एसिड की बीमारी होती है इससे। जितने स्त्री पुरुषों को एसिड की बीमारी है वो इसलिए होती है कि अंदर अंदर कसाई की जलन है। समता की जलन वाले, समता की जलन नहीं, समता वाले मुनिराजों को कभी जलन की बीमारी नहीं होती, एसिड की बीमारी नहीं होती। एसिड बनता ही इसलिए है कि हम दुखी हैं। बिल्कुल 100% गारंटेड बात है, दुखी व्यक्ति को एसिड बनता है। वायु के रोग होते हैं ना, वायु 3 तरह के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त में जलन होती है, वात में दर्द होता है, कफ में बुद्धि मंद होती है, और बहुत सारी बातें होती हैं, बीमारी बता रहे हैं हम लोग। जितना चलता दौड़ता है, जितना चलता दौड़ता है मन, चलता दौड़ता, दोनों बात कह रहा हूँ, इतने ही स्वरूप की अस्थिरता होगी, शुद्धोपयोग नहीं होगा। जरा सी बात पर दौड़ते ही चला जाता, दौड़ते ही चला जाता। जरा सी बात याद दिलाओ, सुनना सभी लोग बहुत काम की बात, शुद्धोपयोग जिन्हें करना हो, ध्रुव शुद्धात्मा की बात के बाद तुम्हें शुद्धोपयोग करना हो तो दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ने का मतलब समझते हो? जैसे अभी इतने लोग बैठे और आप मेरे पास आए, मन 10 आदमी, अब मैं आपका चेक करूंगा कि आप दौड़ तो रहे कि नहीं। मैंने इनका नाम लिया, अरे वो फट 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 पूरा इतिहास, फिर अरे ये, अरे वो, अरे भैया क्या बताएं, हाथ जोड़े उनसे तो 1 घंटा उनका इतिहास, इनका अरे वो क्या बताएं पंडित, पूरा दुनिया खराब है, एक मैं ही अच्छा। तू अच्छा है तो फिर तो शुद्धोपयोग होना चाहिए था। तू अच्छा है ना, आत्मा अच्छा है ना, पुरुष की अपेक्षा देखे तो ही तू अच्छा है, तो तू खुश रहे ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, शुद्धोपयोग किसको होता है? गोल्ड मेडल पाने वाला सबसे आगे होता है, उसे सब पीछे रह जाते, इसकी चिंता नहीं होती। सब खराब है, इसकी चिंता मत करो, ध्रुव अच्छा है, रम जाओ, इसका नाम शुद्धोपयोग। लेकिन नहीं, हमें तो मजा आता चिढ़ाने में, तू भी खराब, तू भी खराब, और तू पीछे रह गया, अरे तू पीछे रह गया, तो तू तेरा क्या होगा ये तो बोल। दे दिया शुद्धोपयोग का दृष्टांत, तू अच्छा है ना तो आनंद करना। दुखी आदमी अच्छे काम करके भी दुखी होती, क्या कहा? दुखी आदमी अच्छे काम करके भी दुखी होता है। बताऊं दृष्टांत दूं? महिलाओं के दृष्टांत सरल पड़ेंगे इसलिए दे देता हूँ, बुरा नहीं मानना कोई। बहुत टेस्टी भोजन बनाया, अब मन फौरन उड़ने लगता है चखने के बाद, सबको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, सब तारीफ करेंगे, आज तो सब तारीफ करेंगे, आज तो सब, और खा पी के सब चुपचाप चलेंगे। तो अब खाने का मजा ही खत्म हो गया, अपने खाने का मजा खत्म हो गया, सब खा के चले जाती है। बस खराब होता उस दिन सब चिल्लाती, जरा खराब हो जाए तो छाती भी चढ़ जाती। आज देखो कोई मुंह से जरा नहीं फूटेगी, बहू बहु सारी छे, बहु सरस छे, इतने से 2 शब्द बोलने में क्या जाता है इन आदमियों का, बड़बड़ बड़बड़ फिर हो गया। अच्छा काम करके तू खुश रहे ना। साहब उन्होंने बोला क्यों नहीं? अरे मत बोलने दे, उन्हें मजा आया इसलिए चुपचाप चले गए। मजे में तो शुद्धोपयोग होता है, बोलते थोड़ी। समझ में आया कि नहीं क्या कह रहा हूँ? शुद्धोपयोग कोई बोलता है? अभी हम हॉस्टल में थे ना उदयपुर में, तो छात्रावास के बच्चों ने कहा हम अच्छा काम करते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। समझ गए? कोई तारीफ भी नहीं करता। तो मैंने कहा बेटा ये कर्म बंद है, कर्म बंद। हम दूसरों के अच्छे काम की कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाते तो अपने को भी नहीं मिलता। मैंने उन बच्चों से पूछा, ईमानदारी से बताओ तुम्हारी मम्मी ने बचपन से आज तक इतना बड़ा किया, कितने अच्छे अच्छे काम किए तुम्हारे खातिर, तुम्हारा कितना ध्यान रखा बुखार में, बीमारी में, सुख दुख में, पढ़ाई में, लिखाई में। पापा नाराज हो रहे थे तो मम्मी ढाल बन जाती तेरी। क्या तुमने उस दिन कहा था मम्मी आप कितनी अच्छी, आपने मेरी कितनी ख्याल रखते हो, कितना ध्यान रखते हो, मेरी कितना रक्षा करते हो। आज पापा बहुत पीटते रही, आप बीच में नहीं आते तो आप बहुत अच्छे हो। कितनी बार कह पाए बताओ? अच्छी खीर मिली तो फट फट खा के चलते बने, ये भी नहीं सोचा कि आखिरी मम्मी के लिए बचेगी भी कि नहीं बचेगी। अच्छी चीज़ होती ना, अच्छी चीज़ होती है ना, तो आपको पता नहीं होगा।
सबसे आखिरी मेंबर को खाने को नहीं मिलती, बनाई उसने है, उसे नहीं मिलती। क्यों? पति कहता है बहुत टेस्टी है, थोड़ा और लो नहीं, अरे लो ना, उसको खिला। देवर आया, टेस्टी, भाभी खीर बहुत, हाँ बोल। अब सब सास ससुर बच्चे बच्चे सब खा पा के चले गए। अब आखिरी बची पहुंचा। और जिस दिन करेले बनते हैं ना, अरे खाने हेल्दी छे, बहु हेल्दी छे, लेने बेटा शक्कर डाली है, नींबू को क्या डाला है, इमली डाली है, लेने इतनी सी दे दो अचार की तरह। आखिरकार कोई नहीं खाता। अब उसने तो बनाई थी बेचारी, अब क्या करें, एक गुने की वजह 3 गुने खाने पड़ती है। बोलो कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे तो तुम्हें कैसे मिलेगा? और ऐसे यहाँ लगाओ, ये तो दृष्टांत दे दिया अपन ने। अच्छा काम करके तो खुश हो जा, बुरा काम में तो तू दुखी होता ही है, अच्छा काम करके तो खुश हो जा। लेकिन कौन खुश नहीं होने देता? बोलो अच्छा काम करके भी। सबने बोला क्यों नहीं, कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं मिला, सबने तारीफ क्यों नहीं की? उपवास किए आप में से किसी ने किए होंगे, सब लोगों ने, महिलाओं ने तपस की हो, आप लोगों में शायद दुर्लभ होंगे। 10 दिन का उपवास महिलाएं कर लेती हैं। उनको पूरा ईंधन कहाँ से आता है, ताकत कहाँ से आती है? जो लोग 10 दिन का, जो देखते हैं ना एकदम गैस भर देता है, 10 दिन का, ओ बहुत तपस्वी है, एकदम ताकत आ जाती है। अगली बार एक काम करो, जो भी 10 दिन का उपवास करे उसकी तारीफ नहीं करना कोई। तारीफ का प्रतिबंध, कोई तारीफ नहीं करेगा, बच्चे भी, पति भी, सास ससुर, कोई नहीं। और ये और बोल दो धीरे से, जड़ की क्रिया है, तो ऐसी डबल आग लगती है। जड़ की क्रिया करके बता। एक तो हम कर रहे हैं, ऊपर से तो जड़ की क्रिया कहती है। हम जान रहे हैं हम कैसे कर रहे, कितनी मुश्किल से कर रहे हैं। 10 दिन, एक मिनट कैसे निकलता है हमारा, तुम तो सूत रहे हो। तो मत कर। नहीं, महिलाएं करती ना तो कंपटीशन में करना भी है। क्या गजब है। अरे तो तूने अच्छा काम किया तो आनंद ले, जी कहना है, अच्छा काम किया तो आनंद लेना। ध्यान रखना, इसके बिना शुद्ध उपयोग नहीं होगा। मुनिराज शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, उन्हें यह भी चिंता नहीं है कि किसी ने देखा कि नहीं देखा। हमारी रिद्धियाँ हो गई, उनने खुद ही नहीं देखा कि रिद्धियाँ हो गई। क्यों? हाँ बोलो, अच्छी बात इतनी देर में कह चुके हम। अच्छा काम करने वाले शुद्ध उपयोग में होती। तुम यदि अच्छे हो और दुनिया खराब है तो तू अपने आनंद में मग्न हो जा, दूसरों की निंदा में मग्न मत हो। दूसरों की निंदा में मग्न होने वाले अच्छे नहीं होते। मैं पैसे वाला हूँ तो आनंद करो, गरीबों को देख देख के हंसो मत और चिढ़ाओ मत। मेरी कसाई मंद है, शाबाश, कोई बात नहीं है। दूसरों की तीव्र कसाई देख के घृणा मत करो, नफरत मत करो, उपेक्षा मत करो, आनंद करो। सब जगह कह रहे हो, ध्यान रखना, आनंद करो। आनंद नहीं करने वाले व्यक्ति, बताओ क्या क्या हो रहा है। सारा शरीर कांपने लगता है, जलने लगता है, मुख से निकलने लगता। अब आया मुख से, इतने लंबा काम होने के बाद आया, मुख से निकलने लगता है फिर चाहे कुछ निकलता है विवेक पूर्वक और चाहे कुछ निकलता है अविवेक पूर्वक। आचार्य की परिभाषा में लिखा है टोडरमल जी साहब ने, कुछ कहते हैं। क्या लिखा है? कुछ कहते हैं। मंद कसाय का उदय हुए तो तीव्र संजलन के उदय में, तीव्र संजलन के उदय में कुछ कहते हैं। उसका उदय हो, याचक हो, जिज्ञासु हो, उसे कुछ कहते हैं। हाँ, तो अपना क्या निकलता है तीव्र कसाय में? चाहे कुछ, तब बकने लगता है, चाहे कुछ। आपको पता है, आप एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है। अनचाहा बोलने वालों को अनचाहा सुनना पड़ता है। अनचाहा बोलने वाले, अनचाहा माने अब नहीं गलत बोलिए, मन चाहा बोलने वालों को अनचाहा सुनना पड़ता है। क्या बोला? जो तुम्हारे मन में आए से बक दिया, जो मन में आए से बक दिया।
फिर तुम नहीं चाहते, वो होता है घर में, आग लगती है, आत्महत्या हो जाती है। आपको पता है पति पत्नी की झगड़े की सजा कौन भुगतता है? यदि पत्नी पति से दुखी है तो पूरा घर सजा भुगतता है। सबसे पहले सास ससुर सजा भुगतेंगे, देवर जेठ जेठानी बच्चे, ये मासूम बच्चे सजा भुगतते हैं। क्यों? तुमसे तो कुछ कह नहीं पा रही हो, तो अंदर सोई थी हमका नौकरानी है क्या? सास को भी खिलाओ, ससुर को भी गर्म खिलाओ, न चाय भी दो और कॉफ़ी भी दो, और दिन भर गालियाँ सुनते रहो और क्या कहलाते हो ताने सुनते रहो। हमें से कोई मतलब नहीं, हमारे जीवन वाले से कोई चिंता नहीं, हमारे अच्छे बुरे से कोई चिंता नहीं, हम क्यों खुश करें सब? बस लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती। नहीं, मन चाहा मत बोलो। तो सब आ जाए तो क्या करें? जी बात सही है, तो उपाय बता दिया, मन ही दुखी मत होने दो, वस्तु स्वभाव के समीप जाओ, शब्दों के समीप मत जाओ, सुखी होने का रास्ता। वस्तु स्वभाव देखो, अनचाहा नहीं, मनचाहा नहीं बोल पाओगे, अनचाहा नहीं सुनोगे। अब इतनी जल्दी कह तो दिया, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी ये चीज़। फिर भी हम एक बात कह के समय ले रहे, पूरा हो गया अपना। मनचाहा लिखो, मनचाहा लिखो और बार बार पढ़ो, तो मन का विचार सुधर जाएगा। कुछ कहा मैंने? परिवार चलाने के लिए, बहुओं को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, स्वस्थ घर बनाए रखने के लिए। मैं रोज पढ़ रहा हूँ, किससे? रोज रोज। परसों की घटना है, एक बहू ने अपने पति को कमरे में बंद कर दिया और सास की पिटाई कर करके मार डाला सास को। दरवाज़ा खोला, पति ने देखा माँ मर गई, तो सारे मजदूर लोग थे आसपास, उन्होंने कहा भाई बिया मत करो, तो इन्हें गांव में ले जाके जला दो। तो गांव में ले गए, तो गांव में तो रिश्तेदार होते हैं, जब कपड़े बदलने के लिए, नहलाने के लिए उसको किया डेड बॉडी को, तब समझ में आ गया लोगों की घाव है, खून है, पिटाई हुई है। तो बातें होने लगी तो पुलिस तक पहुंच गई, पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ। अब उस महिला के 3 या 4 बच्चे हैं, इधर माँ मर गई, सास, अब ये बहू जेल चली गई, 4 बच्चे छोटे छोटे, 6 साल का एक सबसे छोटा, और पति है, और मजदूर आदमी है। अब 5 मेंबर घर में रह गए और महिलाएं कोई है ही नहीं। अब बताओ रसोई कौन बनाएगा, पानी कौन भरेगा, बच्चों को कौन देखेगा, पढ़ाई का क्या होगा? पूरी तरह से जिंदगी तबाह हो गई सबकी। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, मनचाहा मत बोलो, मनचाहा लिखो और बार बार पढ़ के सही कर लो। बोलो वो जो बोलने लायक है, बोलो वो। और कैसा बोलना चाहिए? रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में भी कितना संतुष्ट रखा, तो कैसे रखा होगा इसे आप पढ़ लीजिए। पद्म चरित है, पद्म चरित मैंने उसका एक सुंदर प्रकरण है, बढ़िया। आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, पढ़ लेना उसे। रामचंद्र जी जंगल में कोई सुविधा नहीं थी, नौकर चाकर नहीं थे, सोना चांदी के बर्तन नहीं थे, गहने नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर भी सीता जी को केवल वचनों से कितना संतुष्ट कर देते थे। ऐसे वचन सीखने लायक हैं। विचार ओम। असंख्यात बार सही सोचोगे तो एक बार जो निकले वो अच्छा निकलेगा। जब असंख्यात बार उल्टा सोचेंगे तो फिर उल्टा ही निकलेगा, और उल्टा असंख्यात बार निकलेगा तो एक बार वो घटना बहुत महंगी पड़ जाएगी जो काया से होने वाली। कई बार महिलाएं बोल देती हैं हम मर जाएंगी, हम मर जाएं, इससे तो मर जाए तो अच्छे, मर जाए तो अच्छे, मर जाए तो अच्छे। और एक दिन अच्छी अच्छी धर्मात्मा महिला भी सुसाइड कर लेती, खराब तो कर ही लेती हैं। इसलिए कभी मन वचन का है ऐसा नहीं करो। और तीनों को सुधारने का उपाय है वस्तु स्वरूप, जो हम पूज्य गुरुदेव श्री से मिला है, ध्रुव स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, उसे विचार करें। निज निधि